हेलो बच्चों, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो इरेशनल नंबर है। रियल नंबर का एक पार्ट है। रियल नंबर में जो टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें रेशनल नंबर्स को समझना होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम रेशनल नंबर को जान पाएंगे इसी तभी हम इरेशनल नंबर को भी समझ पाएंगे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, छोटी कक्षाओं में हमने जब पढ़ा था तो हमें बताया गया था कि ऐसे सारे नंबर जिनको हम जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू जीरो के इक्वल कभी नहीं होता है उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर होते हैं और जीरो क्यू जो है जीरो के इक्वल क्यू नहीं होता। क्यू मतलब डिनोमिनेटर। ऐसे सारे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटर जीरो हो गया, सपोज दैट न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 0 है, तो क्या ऐसे नंबर को आप डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इनको बोलते हैं अनडिफाइंड नंबर। ओके, ये होते हैं अनडिफाइंड, इसीलिए कहा जाता है कि वो सारे नंबर जिसमें हम उन सारे नंबर को जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ये तो हो गई क्लास 8th तक की डेफिनेशन आपकी। अब आ जाइए क्लास 9th में। आप क्लास 9th में जब आपको बोला जाए कि व्हाट आर द रेशनल नंबर, तब आप कहेंगे कि वो नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग हो। ओके, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन या तो वो टर्मिनेटिंग हो, सेकंड कंडीशन वो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिकरिंग हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग हो। तो जब कोई भी किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या होना चाहिए? रिकरिंग होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको टर्मिनेटिंग नंबर समझा दूं। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग, सपोज दैट आपको 5 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, आपने डिवाइड किया, क्या करेंगे? 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? 5.2 लिखेंगे ना। 5.2 मतलब 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है और डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर आता है जिसके बाद हम डिवाइड नहीं करना है, इस तरह के जो भी एक्सपेंशन होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज दैट 10 है, 10 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 1 0 बढ़ाए, 3 3 जा 9। अब ये सिचुएशन क्या होगी? चलती ही जाएगी, यानी यहाँ कितना आता जाएगा? 3.3333। इसे बोलते हैं कि देखो डेसिमल के बाद जो 3 है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, यानी रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट होना। ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये क्या है? रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या एक ही पैटर्न का बार बार रिपीट होना कहलाता है रिकरिंग। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या हो? रिकरिंग हो, बार बार रिपीट करने वाला हो, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आया हो कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो, उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो ये तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी, आपको समझ में आई हो। अब अगर आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन प्रॉपर्ली समझ में आ गई है तो इरेशनल नंबर भी इजीली समझ में आ जाएंगे। इरेशनल नंबर मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन या ऐसे नंबर्स जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो
एंड नॉन रिकरिंग। आया बेटा समझ में? मतलब इनका डेसिमल एक्सपेंशन एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है। मतलब वो रिपीट भी नहीं करता, यानी किसी नंबर को किसी से डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद 1 4 1 3 2 1 0 8 9 6 2 3 1 5 इस तरह से नंबर्स आते चले जाएं। ठीक है बेटा? तो जब किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से आता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। वो कंप्लीटली डिविजिबल भी नहीं होता किसी नंबर से, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और उसके जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट भी नहीं करते। ठीक है? तो इन्हें हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये होती है इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अब जो आप जो पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर, उनमें आपको मिलेंगे कि अंडर रूट प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा? प्राइम नंबर मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वो सारे नंबर जिनके केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 और दूसरा 1 नंबर खुद से। ये किसके फैक्टर हैं? 2 के फैक्टर हैं। 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है। ऐसे 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 एंड 3। 4 के फैक्टर 5 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 एंड 5। 7 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 एंड 7। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। और इस चैप्टर में एक्सरसाइज में आपसे बोला जाएगा, या इस चैप्टर में जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें आपसे कहा जाएगा प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। तो इन्हें आपको प्रूव करना होगा कि ये नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा? ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो? टर्मिनेटिंग हो। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद क्या होना चाहिए? रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो उन्हें बोलेंगे रेशनल नंबर्स। कभी कभी जो रिकरिंग कैसे होती है कि पॉइंट के बाद 1 2 3 आएगा, फिर 1 2 3 आएगा, फिर 1 2 3 आएगा, तो ये पैटर्न रिपीट करता रहता है। तो ये भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा? तो ये होगी रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल √2, √3, √7, √5 ये सारे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। और बच्चों अब जो हमारी नई थ्योरम है वो है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके? तो देखिए थ्योरम क्या कह रही है, पहले थ्योरम को समझते हैं। ओके? थ्योरम कहती है कि p कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमें पता है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, जो प्राइम नंबर p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। a स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब उसका क्या है? एक प्राइम फैक्टर है। तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है? तो a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से आपको इसको समझा दूं कि एग्जांपल से हम इसे कैसे समझेंगे। ठीक है? सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है a को हम क्या कंसिडर कर ले रहे हैं? 6 कोई नंबर है, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 × 3। 6 के प्राइम फैक्टर हुए 2 × 3। अब 6 स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 × 3 का स्क्वायर ही तो होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, यानी लिख दीजिए 2 × 2 × 3 × 3, 6 स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि जो प्राइम नंबर p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी इनमें से कोई भी नंबर वो किसको डिवाइड करेगा? a स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो सपोज दैट 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। ऑब्वियसली 2 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? 2 अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 क्या हुआ? 2 इज अ प्राइम
फैक्टर ऑफ 6 स्क्वायर। 2 क्या है? 6 स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है, इसीलिए तो वो 6 को डिवाइड करेगा। कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर को कब डिवाइड करता है? जब वो उसका एक फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर हो। अगर हम 3 लेंगे तो 3 भी क्या करेगा? 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 3 क्या है? 6 स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। इनके अलावा कोई भी नंबर 6 स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा, 2 और 3 के अलावा। प्राइम नंबर की बात कर रही हूँ मैं, 2 और 3 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 2 क्या है? 6 स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो अगर 2 6 स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो ऑब्वियसली 2 किसका प्राइम फैक्टर होगा? 6 का भी प्राइम फैक्टर होगा। इफ 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 स्क्वायर देन विच इम्प्लाइज दैट 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 ऑल्सो। क्लियर है? क्योंकि 2 6 स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, इसीलिए 2 6 का भी प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि 6 के स्क्वायर ही तो 6 स्क्वायर के प्राइम फैक्टर हैं। अब देखो, क्योंकि 2 6 का प्राइम फैक्टर है विच इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स 6, क्योंकि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वो उस नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, यही हमारी थ्योरम थी, हैंस द थ्योरम। ओके, यही हमारी थ्योरम थी कि p कोई प्राइम नंबर है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, तब p किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा, और ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे अलजेब्रिक फॉर्म में, वो मैं आपको समझा दूँ। ओके, सोल्यूशन, इसको बोलते हैं प्रूफ। लेट the prime factorization of a is, अब हमें a का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना है। ठीक है, a का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं p1 p2 टिल pn तक। ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। ओके, ये a का प्राइम फैक्टराइजेशन है। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको हम शॉर्ट में कभी अब मैं SBS लिखूँ तो बेटा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 p2 डैश pn टू दी होल स्क्वायर, यानी p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर। ये किसके प्राइम फैक्टर्स हो गए? ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हो गए। ए के प्राइम फैक्टर्स ये हैं, हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि p क्या है? p डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब है कि p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। p क्या है? ए स्क्वायर का क्या एक प्राइम फैक्टर है। अगर p ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो ऑब्वियसली p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। अगर p ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो p a का भी प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ए स्क्वायर के फैक्टर्स कैसे निकाले हमने? a के ही प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर करके तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, p अगर ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो p a का भी प्राइम फैक्टर हो गया, और अगर p a का प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? p डिवाइड्स a, ये तो मतलब हुआ हैंस द थ्योरम। यही आपकी थ्योरम आपसे कह रही है, आपने वो प्रूव कर दिया कि p कोई प्राइम नंबर है, p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। और इस थ्योरम का यूज़ आगे आप करेंगे जब आपको √2, √3, √5, √15 इनको क्या करना होगा? इरेशनल प्रूव करना होगा। ओके,
नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो है √2 इज़ इरेशनल नंबर। ओके, हमें प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल है। ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन, थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो होती है वो अप्लाई करेंगे। थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कि अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जो हमसे प्रूव करने को बोला हम वो ना मानकर उसका जस्ट उल्टा अपोजिट कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक, तो लेट अस कंसिडर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ठीक, लेट √2 be a rational number विच इम्प्लाइज दैट, अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो सिंपल सी बात है कि इसको अब हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। विच इम्प्लाइज दैट √2 can be write as a form of a/b. Let √2 is equal to a/b where b does not equal to 0 and a comma b are co-prime. a comma b are co-primes. अब आपको co-prime पता है, co-prime मतलब होता है, प्राइम मतलब तो समझ में आता है ना। प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। सपोज दैट 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर का पेयर। सपोज दैट हम 2 और 3 ले रहे हैं, ठीक है, 2 और 3, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है, इनका जो HCF है वो कितना आएगा, 1 आएगा। इनका जो HCF है वो 1 है, तो इनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। सिमिलरली 3 और 4 का भी जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आएगा, HCF 1 आएगा, तो इनको भी हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। 4 और 5 ये भी को प्राइम है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि A और B जो हैं ये केवल 1 से ही, दोनों एक साथ अगर दोनों नंबर को हम डिवाइड करें तो ये केवल इनमें 1 ही कॉमन है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं, अदरवाइज किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होते हैं। अगर सपोज दैट अगर न्यूमरेटर में 3 है और ये 4 है तो इसको हम 1 3 जा 3 1 4 जा 4 कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कभी 6 अपॉन सपोज दैट 4 आ गया तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 इस तरह के नंबर नहीं हैं, ठीक है। ये नंबर कैसे हैं, जिनको हम जिनका HCF केवल 1 है, 6 अपॉन 4 के जैसे नहीं है, ठीक है, जिनको हम 2 से दो नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर नहीं है, ठीक बेटा। तो हमने कंसिडर कर लिया है √2 बी अ रेशनल नंबर एंड लेट √2 इक्वल टू a/b वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर को प्राइम्स, मीन्स HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू 1, ठीक है। इनमें कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है इनका फैक्टर। नाउ √2 इसको अपॉन में 1 लिखकर a/b कर सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा √2b इज इक्वल टू a। उसके बाद अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो जाएगा √2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। √2 ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अभी हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी, अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट p डिवाइड्स a, यही पढ़ा था ना। अब यहाँ देखो जो a स्क्वायर है वो किस किस का मल्टीप्लाई है, 2 और b स्क्वायर का मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो a स्क्वायर के फैक्टर हैं, एक तो 2 है और दूसरा b स्क्वायर है। इसका मतलब जो 2 है वो किसको डिवाइड करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 किस क्या है, इसमें मल्टीप्लाई में है और इसके इक्वल, सो विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a, कैसे, बाय दी थ्योरम, इस थ्योरम से, ठीक है, बाय दी थ्योरम से हम कह रहे हैं कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही 2 अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 क्या करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो a होगा उसको हम 2 इंटू c लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2c हम कंसिडर कर ले रहे हैं, ठीक है, कि जो a है वो 2 और c का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें a मिल रहा है। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में।
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो रख दो इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को। कितना आ जाएगा 2b² इक्वल टू 2c का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2b² इक्वल टू 2 × 4c²। अब 2 से 2 × 4 कैंसिल हो गया, b² इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c²। यानी जो b² है वो क्या है 2 × c² है, यानी b² की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और c² के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ठीक है, यानी जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है b² को डिवाइड कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b²। अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स b, ये भी थ्योरम से है। अगर p डिवाइड्स a² है तो p a को डिवाइड करेगा, ऐसे 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को बाय दी थ्योरम 2 b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो सिचुएशन क्या थी, हमने कंसिडर किया था कि जो ए बी है वो को प्राइम है, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ठीक है, ए बी का कॉमन फैक्टर हमने 1 कंसिडर किया था, बट यहाँ देखो हमने जब इसको सॉल्व किया तो क्या निकला, जो 2 है वो ए को डिवाइड कर रहा है और जो 2 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। समझ में आया, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए और बी का जो कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हो गया 2 हो गया। और अगर ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 हो गया तो ये हमारी जो अजम्पशन थी, जो हमने कंसिडर किया था, उसका क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्ट, उल्टा हो गया। जो हमने माना था, जो हमने कंसिडर किया था, उससे क्या हो गया, ये अपोजिट आ रहा है, इसका जो सोल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो कंसिडर किया था वो क्या किया था, गलत कंसिडर किया था कि √2 रेशनल नंबर हमने गलत कंसिडर किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, सिंस अब देखो, सिंस 2 is a which implies 2 is a factor of a and b, which is contradict of our assumption, which is the contradict of our assumption, hence √2 is irrational. आई होप आपको समझ में आया हो। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चे। तो ये आपको समझाने की छोटा सा मेरा एफर्ट था। अगर आपको ये वीडियोज़ या ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपको आगे भी वीडियोज़ देखनी है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ भी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।